Hello guys, welcome back with new lecture. And today I will discuss with you condenser of thermal power plant. What is the working of condenser in thermal power plant? Okay, तो कंडेंसर किस तरह से ओवरऑल परफॉर्म करता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, वो हम आज लोग देखेंगे। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, समझते हैं कंडेंसर ऑफ थर्मल पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। कंडेंसर जो होता है वो एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करता है। ठीक है, किसके थ्रू यूज करके? एयर इजेक्टर होता है। ठीक, उसमें कई सारे पंप लगे होते हैं, उनके थ्रू हम लोग एयर को और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव कर देते हैं, और वैक्यूम पंप के थ्रू उसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। क्लियर? कंडेंसर हमेशा जो अटैच किया जाता है बिलो फ्रॉम लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन से जो भी स्टीम आती है वो आती है कंडेंसर में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एनिमेशन दिखा रखा हूँ, उसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एनिमेशन मैं दिखा रखा हूँ आपको, तो ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले एक कंडेंसर है, कंडेंसर में ऊपर से आ रही स्टीम हमारी। ठीक, वो स्टीम ये हमारे पास ट्यूब लगे, ट्यूब देख रहे हो आप, ये ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है? ट्यूब है। ये हमारे पास लिखा है ट्यूब कोल्ड वाटर इजिस्ट। ये ट्यूब जो लगे हैं इसके अंदर कंडेंसर के, जहाँ मेरा कर्सर है, ये सारे ट्यूब लगे हैं। इस ट्यूब पे हमारी स्टीम ऊपर से आ रही है। ठीक है, इनकमिंग स्टीम फ्रॉम टरबाइन, और ये जो टरबाइन है ना, ये लो प्रेशर टरबाइन है, उसी से स्टीम आ रही है इस पे। ठीक, क्योंकि जैसे ही स्टीम हमारी फैलना स्टार्ट होती है, जैसे हमें स्टीम गिरती है, तो उस पर क्या होता है कि वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में आती है। ठीक है, अब ये स्टीम जैसे ही इन पर गिरना स्टार्ट होती है, तो होता क्या है वहाँ पे, हम ये देखते हैं कि स्टीम एक कोल्ड पाइप पर गिर रही है। पाइप लगे हैं, ट्यूब लगे हैं, उस पर गिर रही है। तो उस पर क्या होता है, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और इन पाइप के अंदर भरा होता है ठंडा वाटर। ठीक है, तो जो कोल्ड वाटर भरा होता है, ये कोल्ड वाटर आता कहाँ से? ये कोल्ड वाटर आता है तुम्हारा कूलिंग टावर से। ठीक है, कूलिंग टावर से इनके ट्यूब में हम लोग एक साइड से कोल्ड वाटर इंसर्ट करते हैं, और दूसरी साइड से हम लोग कोल्ड वाटर को कूलिंग टावर कंडेंसर के ट्यूब से निकाल के कूलिंग टावर में भेजते हैं। अब हो क्या रहा है ये देखो। पहले यहाँ पे जो हमारे पास एक कूलिंग टावर से, ये जो पाइप 1 है जिसपे मेरा कर्सर है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर आ रहा है। इस कोल्ड वाटर से हम लोग जो एरो बना रखे हैं, ये एरो ये बता रहा है, 1 एरो जो दिखा रहा है कि ये ट्यूब के अंदर कोल्ड वाटर जा रहा है। ये कोल्ड वाटर दूसरे साइड से, दूसरा साइड जो लिखा है 2 नंबर पाइप, यहाँ पे देखो 2 नंबर पाइप है। ये 2 नंबर पाइप जो है, ये जो ट्यूब, ठीक, इस ट्यूब से 2 नंबर पाइप में वाटर जा रहा है, क्योंकि ये वाटर कैसा है? हॉट वाटर है, क्योंकि स्टीम पाइप पे गिर रही है, उसके कारण जो वाटर ट्यूब के अंदर है वो गर्म हो जा रहा है। ठीक, गर्म होने से उसको, उस वाटर को भेज दिया जा रहा है कहाँ पे? कूलिंग टावर। क्लियर? अब कूलिंग टावर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कूलिंग टावर ओवरऑल कर क्या रहा है यहाँ पे वो क्या रहा है कि ठंडा कर रहा है वाटर को, और वो ठंडा करके दोबारा कहाँ भेज दे रहा है? कंडेंसर के ट्यूब के अंदर भेज दे रहा है पानी को। क्लियर? तो ये हमारा कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से इसमें पानी आ रहा है, ये कूलिंग टावर से पानी होते हुए ट्यूब के अंदर जा रहा है कंडेंसर के, दोबारा कंडेंसर के ट्यूब से दूसरे साइड से निकल के वो चला जा रहा है फिर से कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब ये जो स्टीम इस पे गिर रही है, वो स्टीम गिर रही है, ये ट्यूब हैं हमारे पास, बहुत सारे ट्यूब लगे हुए हैं, इन ट्यूब पर गिर रही है। ये स्टीम पर ट्यूब पर गिरती है, तो वो उस पर क्या होता है कि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, जैसे कि आप एक फ्रिज से बॉटल निकालते हो, तो उसमें उसको जगह आप कहाँ रख देते हो? ठंडी बॉटल होती है, आप उसको गर्मी के बाहर निकाल के जैसे रखते हो, कुछ देर के बाद उस पर वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें आप देखते हो कि पानी आपने पानी बॉटल से ऑटोमेटिक आसपास उसके आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस होता है कि क्या होता है, यहाँ पे ठंडे हमारे पाइप होते हैं। ये क्या होते हैं? पाइप हमारे ठंडे होते हैं, क्योंकि इसमें ठंडा वाटर भरा होता है, और ये स्टीम होती है गर्म। स्टीम जब इस पर गर्म होती है, तो इस पर क्या हो जाता है? वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है, वो वेपोराइजेशन पानी के फॉर्म में बदल जाता है। पानी के फॉर्म में जब जैसे ही बदल जाता है, उस पानी को हम लोग यूज कर लेते हैं कहाँ पे? इस पानी को यूज करेंगे, और इसको हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। ठीक है, मल्टी सेंट्रीफ्यूगल
स्टेजेस के पंप होते हैं, उसके थ्रू हम लोग इस वाटर को भेज देते हैं कहाँ पे, क्योंकि ये हॉट वेल में स्टोर हो गया। हॉट वेल में जैसे कंडेंसर के स्टोर होगा वाटर, इसको हम दोबारा भेजेंगे फीड वाटर हीटर के अंदर। फीड वाटर हीटर में जैसे भेजते हैं, फीड वाटर हीटर में भेजने के बाद ये वाटर वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि ये वाटर जो वाटर है वेपोराइज होके जाता है, तो हाई प्रेशर के साथ भेजा जाता है, ठीक, वाटर हीटर के अंदर। वाटर हीटर क्यों होता है उसे, क्योंकि वाटर हीटर में पहले से हम लोग हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन से स्टीम दे के रखते हैं। जो स्टीम आ रही होती है सुपर हीटर से, ठीक, सुपर हीटर से जो स्टीम आती है वो डायरेक्ट हाई प्रेशर टरबाइन पे जाती है। हाई प्रेशर टरबाइन पे जो स्टीम आती है जो उसके ब्लेड में एक्सपेंड हो रही होती है, फैल रही होती है हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन के अंदर, वो स्टीम हम लोग क्या करते हैं, वो स्टीम को भेज देते हैं फीड वाटर हीटर में, और दूसरी साइड से भेज देते हैं कंडेंसर, जो हमारे कंडेंसर से जो हॉट वेल में स्टीम कंडेंस हुई है वाटर के फॉर्म में, उसको भी उसी में भेज देते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि जैसे कि हम लोग बहुत सारा नेचुरल एयर, कहीं ना कहीं कितना भी सिस्टम आप बना लो, थोड़ा बहुत एयर उसमें आ ही जाता है, तो एयर पार्टिकल जो होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, जो हमारे पास हॉट स्टीम आती है, और हॉट स्टीम जो हाई प्रेशर पे आती है तो वो फैलती है, तो उसके अंदर काफ़ी कह सकते हो कि बोल सकते हैं हम लोग जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक, जिसके कारण उसमें क्या होता है कि एयर वगैरह इंसर्ट हो जाती है। एयर वगैरह इंसर्ट हो जाती है तो कई टाइप की गैसेस आ जाती है उसके अंदर, CO2 वगैरह गैसेस सब इंसर्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल स्पीड होती है, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उसके अंदर कॉम्बिनेशन चलता है, हाई स्पीड के साथ मूव करता है हमारा सॉफ्ट, उसके कारण कुछ ना कुछ उसमें ऐसी गैसेस क्रिएट हो जाती हैं जो कि कंडेंस नहीं हो सकती हैं। उन गैसेस को हम लोग डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको लगता है क्या करते हैं कि जो वाटर आता है हमारे पास, जो स्टीम आ रही है, स्टीम को वाटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये हॉट वेल में जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे स्टोर हो रहा है वाटर के फॉर्म में, ये वाटर हम लोग इंसर्ट करते कहाँ पे, वाटर हीटर में। ये उसमें वाटर हीटर में जैसे जाता है ये पानी, तो उसमें क्या होता है, स्टीम पहले से आ रही होती है तो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसमें से भी भाप कुछ वेपोराइज होती है, उस फॉर्म में भाप के फॉर्म में कुछ गैसेस जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। वो गैसेस रिलीज होने के बाद उस वाटर को दोबारा भेजा जाता है कहाँ पे, जहाँ पे सुपर हीटर लगा होता है वहीं पे हम लोग लगा के रखे हैं रीहीटर, ठीक है, रीहीटर जिसे कहते हैं कि रीहीट किया जा रहा है, तो उस सिस्टम में दोबारा रीहीट करके फिर से हम हाई प्रेशर स्टीम पे उसी स्टीम को लाते हैं। इससे क्या होता है, रिसाइकल हम लोग यूज कर लिए, मतलब उस वाटर को दोबारा यूज कर लिए, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग वाटर का यूज कर लेते हैं, बार बार रिसाइकल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या होता है, इफिशियंसी हमारी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फीड वाटर है जो नीचे आ रहा है, ये फीड वाटर है, जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, यहाँ से नीचे जो क्रॉसिंग होते हुए डबल एरो वाला कर्सर है, ये फीड वाटर में हीटर जाता है। फीड वाटर में जो फीड वाटर हीटर होता है उसके अंदर ये वाटर चला जाता है, ठीक। उसके बाद ये कूलिंग ट्यूब है, ट्यूब ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट, तो इन ट्यूब के अंदर क्या करता है, कोल्ड वाटर एग्जिस्ट होता है। अब ये टैंक 1 जो है, सॉरी टैंक 1, ये जो पाइप 1 है ना जिस पर मेरा एरो है, ये पाइप 1 क्या कर रहा है, कूलिंग टावर से वाटर को ला रहा है और इंसर्ट कर रहा है कंडेंसर के ट्यूब में। कंडेंसर के ट्यूब पे हमारी आ रही है स्टीम, वो स्टीम क्या कर दे रही है, अंदर जो पानी भरा है पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर, वो क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, उसको दूसरी साइड से रिलीज करके हम लोग दोबारा कूलिंग टावर में भेज देते हैं, जिससे कि वो ठंडा होकर दोबारा कहाँ इंसर्ट हो जाता है, फिर से आ जाता है। तो टैंक जो हमारा पाइप नंबर 2 है वो कूलिंग टावर से सॉरी कंडेंसर के दूसरे साइड से निकल के वाटर चला जा रहा है कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्टीम आ रही है कहाँ से आ रही है, लो प्रेशर टरबाइन से हमारी स्टीम इंसर्ट कर रही है कहाँ पे, कंडेंसर के ट्यूब पे, क्लियर। अब ये सरफेस कंडेंसर है, किस टाइप का है, ये सरफेस टाइप कंडेंसर है, क्योंकि इसमें सरफेस टाइप इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सरफेस टाइप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें वाटर जो है, वाटर और स्टीम को मिक्स नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको सरफेस टाइप कंडेंसर बोलते हैं। जिसमें वाटर और स्टीम को दोनों को मिक्स नहीं किया जाता उसे क्या बोलते हैं, सरफेस टाइप कंडेंसर। अब यहाँ पे नीचे भी आप एक एनिमेशन देख पा रहे होंगे, एनिमेशन यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जहाँ मेरा कर्सर है, ये एनिमेशन क्या कर रहा है, ऊपर से हमारी स्टीम चली आ रही है, ये हमारा पाइप लगा है, इस पाइप के अंदर क्या हो रहा है कि पाइप जैसे है भाई, पाइप पे गिर रही स्टीम, तो स्टीम क्या जब जैसे गिर रही है तो ये अभी देखो रेड होगा,
जैसे रेड होगा दैट मीन्स वाटर इसका क्या होगा, ये देखो बीच में रेड हुआ जहाँ मेरा कर्सर है, ये वाटर बहुत गर्म हो गया, इसको दूसरी साइड से निकाल दिया जा रहा है। ये जो वाटर जा रहा है ना, ये कूलिंग टावर में भेज दिया जा रहा है। मेरा कर्सर देखते रहो, आप मॉनिटर करते रहो, ये कूलिंग टावर में भेज दिया जा रहा है। दूसरे साइड से आप देख पा रहे हो जो पाइप लगा है उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो कूलिंग टावर से ही ठंडा होकर दोबारा इंसर्ट करा दिया जा रहा है। और उसके नीचे आप देखोगे जो नीचे है जहाँ पे मेरा लिखा है फीड वाटर हीटर, ये जो वाटर कंडेंस हो रहा है इसके अंदर, ये फीड वाटर हीटर के अंदर भेज दिया जा रहा है दोबारा। फीड वाटर हीटर होता क्या है एक्चुअली में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसका कंडेंस सिस्टम जानेंगे किस तरह से कंडेंस कर रहा है वाटर को। अब इसके पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं कि कंडेंसर कन्वर्ट टू स्टीम, स्टीम जो होता है इनटू द मिनिमम हॉट वाटर। कहने का मतलब मिनिमम हॉट वाटर और प्रेशर में वो क्या करता है, उसको कंडेंस कर देता है। ठीक, अब वो कोल्ड स्टीम वाटर में बदल जाता है। ठीक, जो स्टीम होती है वो क्या होती है, कोल्ड वाटर में बदल जाती है वेपोराइज होने के बाद। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे वेपोराइज आप जैसे फ्रिज से बोतल निकालते हो और उसको आप थोड़ा टेम्परेचर में रख दो, जैसे कि आप धूप में रख दो, तो क्या हो जाएगी, वेपोराइज होना स्टार्ट होगी। तो उसके आप देखोगे जैसे बाहर निकालोगे कुछ देर के बाद उसके बाहर पानी आ जाएगा, पानी की बूंदें उस पर झलकने लगेंगी आपको। ठीक है, तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन होना। वही यहाँ पर होता है, इस पर स्टीम गिरी, स्टीम जैसे गिरना स्टार्ट हुई, अब भाई स्टीम तो हॉट है, उसके बाद ऊपर से क्या गिर रहा है, ऊपर से हमारा स्टीम हॉट गिर रहा है। किस पे गिर रहा है, जो कूलिंग ट्यूब्स हैं, कूलिंग ट्यूब्स हैं हमारे पोस्ट बहुत ठंडे हैं। अब वो ठंडा और गर्म जब मिलते हैं तो वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है, उसके कारण वो जल यहाँ पे जो वाटर है वो क्रिएट हो जाता है, कहाँ पे, हॉट वेल में। क्लियर, और हॉट वेल से जो हमारा वाटर होता है उसको भेज दिया जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब उसको भेजा किससे जाता होगा, अब वो हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंडेंसर जो है हमारे पास कन्वर्ट स्टीम इनटू मिनिमम हॉट वाटर और कोल्ड स्टीम वाटर। क्लियर, व्हिच कलेक्ट इनटू हॉट वेल, जो कि हॉट वेल में कलेक्ट कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है वाटर को, या कह सकते हो कंडेंसर सैंप, सैंप में भी इसको कह सकते हो, हॉट वेल या कंडेंसर सैंप भी कहते हैं। ठीक, स्टोर कर लिया जाता है उस वाटर को। एंड दिस हॉट वाटर फीड बाई मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज किया जाता है। ठीक, उस क्योंकि हाई स्पीड प्रेशर के साथ भेजना है ना, इसलिए हम लोग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है ये फीड वाटर में हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक, इसको पानी को खींच के इनटू फीड वाटर में हम लोग क्या कर देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मल्टी सेंट्रीफ्यूगल पंप इनटू फीड वाटर हीटर। ठीक है, जो वाटर को फीड कर देते हैं वो वाटर हीटर के अंदर फीड करने के बाद जो वाटर हीटर होता है ना, इसमें हम लोग स्टीम एंटर कराते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज हाई प्रेशर टरबाइन। मैंने बताया ना कि हाई प्रेशर टरबाइन और बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों से हम लोग फीड वाटर हीटर का एक बॉक्स होता है, कह सकते हो एक टैंक होता है, उसके अंदर हम लोग इंसर्ट करा देते हैं। तो इसमें जो कंडेंसेबल गैसेस होती हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाती हैं। कहाँ से, जो स्टीम आ रही हाई प्रेशर टरबाइन से, वो रिमूव करने के बाद फिर से हम लोग ये जो हमारे पास वाटर है, हॉट वाटर ऑफ द ट्यूब, तो इसको हम लोग भेज देते हैं कहाँ पे, रीहीटर में। रीहीटर के फिर से हम लोग कहाँ पे स्टीम को ले आते हैं, रीहीटर। ये रीहीटर कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है तुम्हारा जो चैम्बर होता है, बर्निंग चैम्बर जहाँ पे कोयला जलता है, ठीक है, वहाँ पे लगा होता है, बॉयलर के अंदर लगा होता है रीहीटर। फिर रीहीटर में यही दोनों स्टीम और जो कंडेंसेबल हमारा जो वाटर है, ये दोनों जाते हैं उसके अंदर। तो फिर से क्या होता है, वो स्टीम में फिर से बदल जाते हैं। ठीक है, स्टीम में बदल के हम लोग फिर से अप्लाई कर देते हैं किस पे, जो हाई प्रेशर टरबाइन है। तो ये साइकिल जो है रिपीट होती रहती है, इसे कहते हैं रैंकाइन साइकिल, जिससे क्या होता है कि एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है कि हॉट वाटर ऑफ ट्यूब गोइंग टू कूलिंग टावर फॉर कूलिंग टू वाटर एंड देन वाटर ऑफ कूलिंग टावर कोल्ड टू वाटर देन रीयूज इन कंडेंसर ट्यूब। तो मैंने वही बताया कि क्या होता है, कूलिंग टावर से जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के दूसरे साइड से हम लोग एक साइड से एंटर कराते हैं कूलिंग टावर से वाटर को, ठंडे वाटर को, और दूसरे साइड से हम लोग उसको क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे दूसरी इमेज में देखो जहाँ मेरा कर्सर है, दूसरी साइड से हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं, वो वाटर भेज देते हैं कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए। क्लियर, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फीड वाटर हीटर समझ लेते हैं क्या होता है। फीड वाटर हीटर जो होता है वो क्या करता है, कोल्ड वाटर ऑफ स्टीम, जो कंडेंस किया, जो हमारा कंडेंसर ने कंडेंस किया उस वाटर को, तो किस में किया, कोल्ड
कोल्ड वाटर स्टीम में किया, कम फ्रॉम कंडेंसर एंड हॉट स्टीम पास बाई HP टर्बाइन, जो हाई प्रेशर टर्बाइन है उससे पास हो रहा है, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सुपर हीटर, वो स्टीम आ रही थी कहाँ से, सुपर हीटर पे गिर रही थी, सॉरी सुपर हीटर से आ रही थी स्टीम हमारी हाई प्रेशर टर्बाइन पे। उन दोनों को बोथ आर मिक्स्ड इन अ फीड वाटर हीटर, दोनों को फीड वाटर हीटर में मिक्स कर दिया, जिससे कि क्या हो जाता है कि जो कंडेंस होकर हमारा वाटर थोड़ा बहुत ठंडा हुआ था, इसको हाई प्रेशर से भेजा गया वाटर हीटर में। वाटर हीटर में क्या हुआ, दूसरे साइड से स्टीम आ रही, एक साइड से हमारा जो कंडेंस होके वाटर जा रहा है ये कंडेंसर का, ठीक है, कंडेंसर से थ्रू होके वाटर जो जा रहा है इंसर्ट कर रहा है, ये दोनों को मिक्स किया गया, तो ये क्या हो गए, हाई प्रेशर स्टीम के साथ थे, स्टीम तो हमारी वैसे ही पहले हॉट थी और ये वाटर भी मिल गया जो थोड़ा बहुत ठंडा था, ठीक। इसको क्या किया गया, मिक्स करने के बाद इसमें कुछ भी गैसेस क्रिएट हुई, उन गैसेस को बाहर निकल गई। अब उस वाटर को फिर से हम लोग बॉयलर के रीहीटर में भेज के दोबारा इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सेंड टू रीहीटर एंड अटैच इनटू बॉयलर, हीटर रीहीटर जो होता है वो अटैच कहाँ पर होता है, बॉयलर में होता है, एंड अगेन कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर स्टीम, उसको हाई प्रेशर में फिर से कन्वर्ट कर लिया जाता है और सेंड किया जाता है फिर से कहाँ पे, सेंड टू HP टर्बाइन, और HP टर्बाइन में भेज दिया जाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कंडेंसर का। अब बात करते हैं द कूलिंग वाटर ऑफ एन ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई रिवर और लैक ऑफ कूलिंग टावर, ठीक है। ये जो कूलिंग वाटर होता है ये कहाँ से खींचा जाता है, ठीक, तो ये हम लोग रिवर से खींच लेते हैं वाटर को, ठीक है, रिवर से मिल जाता है या कहीं बड़े बड़े हमारे पास स्टोरेज होते हैं, जो पूल होते हैं वहाँ से हम लोग खींच लेते हैं। ये सर्कुलेट थ्रू द कंडेंसर ट्यूब, और ये सर्कुलेट करता रहता है कंडेंसर ट्यूब में। दिस स्टीम कंडेंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब एज इट इज ट्रांसफर्ड इज लेटेंट हीट टू द कूलिंग वाटर इनसाइड द ट्यूब। मैंने यही चीज़ आपको बता रखी है कि जो ये पॉइंट ये कह रहा है कि ट्यूब से जो वाटर निकलता है वो जाता है तुम्हारा कूलिंग टावर में, वहाँ पे फिर से ठंडा होता है, वो ठंडा होने के बाद फिर से उसको हम लोग यूज कर लेते हैं कहाँ पे, कंडेंसर में। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग बाई डिफॉल्ट जैसे कि हमारे पास स्टोरेज ज़्यादा है पानी का, तो क्या करते हैं, उस हॉट जो हमारा निकला है ठंडा वाटर तो हम लोग रिवर से खींच ही रहे हैं, ठीक है, ठंडा वाटर हम लोग रिवर से खींचते जा रहे हैं और उसको ठंडा करके हम लोग रिवर और नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि जानवर जो होते हैं, वो जानवर हो गए, ह्यूमंस हो गए एंड अदर्स के लिए क्या हो जाता है, इम्पैक्टफुल वाटर नहीं होता है, उससे सारा ट्रीटमेंट जितना भी वाटर का होता है, जितने भी गैसेस वगैरह होती हैं उनको लोग निकाल लेते हैं, और एक रिवर से हम लोग ठंडा वाटर फिर से इंसर्ट करा देते हैं, कहाँ पे, कूलिंग टावर से होते हुए चला जाता है कंडेंसर के ट्यूब में, और जो कंडेंसर के ट्यूब से निकलता है वाटर उसको हम लोग कूलिंग टावर में फिर से डालते हैं, कूलिंग टावर में उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, ठंडा करने के बाद उसको नदी या रिवर में, कैनाल में छोड़ दिया जाता है, ठीक, जिससे कि हार्मफुल वाटर नहीं होता है, ठीक है, जितने भी हॉट गैसेस होती हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हम लोग कूलिंग टावर जब पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये काम होता है तुम्हारा, ठीक है। ये पॉइंट जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, ये यही पॉइंट कहने का मतलब है इसका, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द पावर जनरेशन प्रोसेस बिकॉज द वाटर रीयूज द इन कंडेंसर एंड बॉयलर। अब ये वाटर जो है इसका हम लोग यूज कर देते हैं कंडेंसर और बॉयलर में यूज कर लेते हैं, क्लियर। अब बॉयलर में इस वाटर को क्यों यूज कर लिए, बॉयलर में दोबारा यूज कर लिए रीहीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रीहीटर भी लगाते हैं ना, ठीक। अब बात करते हैं किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ कंडेंसर कौन से होते हैं। सरफेस कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर का मतलब ये है कि कोल्ड वाटर एंड स्टीम नॉट मिक्स, और जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर होता है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, दोनों मिक्स होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर में, कि स्टीम एक साइड से मिक्स होगी और दूसरे साइड से जो ठंडा वाटर है उसको भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। जो इनको बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, मेड ऑफ मटेरियल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लाइक कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील, इसके बने होते हैं ये सब, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो कंडेंसर ओवरऑल क्या करता है, क्या है, इफिशियंसी पावर सिस्टम की बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंडेंसर का, क्योंकि हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक, स्टीम को कंप्रेस करना बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उस स्टीम को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब
अब जानते हो कि कंप्रेस करना है तो कंप्रेसर चाहिए, ठीक है। कंप्रेसर, स्टीम को कंप्रेस करना इतना आसान होता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंडेंसर में हम लोग स्टीम को डालते हैं, उसको दोबारा हम लोग कंडेंस करते हैं। वेपोराइज होने के बाद जो वाटर कलेक्ट होता है हमारा हॉट वेल में, उसको हम लोग वाटर हीटर में दोबारा भेजते हैं। वाटर हीटर फीड टैंक होता है, उसके अंदर भेज के दोबारा स्टीम इंसर्ट करके दोनों को मिक्स करके दोबारा फिर से भेज देते हैं। बॉयलर के अंदर लगा होता है, और रीहीटर से दोबारा हम लोग फिर से स्टीम हाई प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ लेते हैं, उसको फिर से हाई टरबाइन पे हम लोग डालते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन पे अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो कई टाइप के टरबाइन होते हैं, हम लोग टरबाइन का भी देखेंगे, ठीक है, किस टाइप के टरबाइन हमारे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंदर होता है ओवरऑल। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक। तो आपको एनिमेशन के थ्रू मैंने दिखा दिया किस तरह से कंडेंसर हमारा काम कर रहा है, किस तरह से कंडेंसर का सप्लाई हो रहा है, ये वाटर आता कहाँ से और जाता कहाँ से, और ओवरऑल किस लिए यूज करते हैं। यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सिस्टम की, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास कंडेंसर। स्टीम सरफेस जो कंडेंसर होता है, देखो वर्टिकल, एक्सियल और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर टाइप, कई टाइप से उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ट्यूब बंडल, जो ट्यूब के बंडल होते हैं ना, ये स्टीम देखो ऊपर से, यहाँ जो कर्सर है मेरा, इस पे देखो एक एरो बना है, ऊपर से स्टीम आती है, ये अंदर हमारे पास कूलिंग ट्यूब होते हैं, बंडल के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो बड़े बड़े होते हैं, इसके बहुत सारे बंडल इसके अंदर रखे जाते हैं, कूलिंग ट्यूब के डाल के कूलिंग ट्यूब बना के अंदर से सेट कर दिया जाता है अच्छे से। उसके बाद हाई प्रेशर के साथ और स्टीम को इस तरह से फ्लो कराया जाता है कि पार्टिकुलर कोई सी एक ट्यूब पे ना जाए, एक ट्यूब पे जाएगा तो हमारा ट्यूब डिस्मिस, मतलब कि डैमेज हो सकता है, ठीक है, और डैमेज हो गया तो दिक्कत है। इस वजह से इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टीम को सारे ट्यूब पे, जिससे कि एक ही ट्यूब पे सारा प्रेशर अप्लाई ना हो। तो ये वाटर ट्यूब हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू हम लोग वाटर को फ्लो कराते रहते हैं, ऊपर से हाई स्टीम पास कराते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। इजी फील्ड असेंबली टू मेंटेनेंस एंड सुटेबल प्रोटेक्शन ऑफ हाई एनर्जी फ्लूइड एंड मिनिमाइज होता है ट्यूब वाइब्रेशन एंड डैमेज एंड ट्यूब लीकेज। इससे कि एक साथ जगह ट्यूब पर किसी एक ट्यूब पे पार्टिकुलर जगह स्टीम अप्लाई कर दिया जाए, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। और इतनी हाई फाई कह सकते हो कि स्टीम इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ आती है कि वो डैमेज ही कर सकती है, क्योंकि स्टीम का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या वो टॉलरेट नहीं कर सकता टरबाइन। टरबाइन का जो सॉफ्ट होते हैं, ब्लेटें होती है, 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो पिघल जाएंगी, सब पिघला के अलग हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते, 550 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग सुपर हीट नहीं करते हैं। इसके पास सुपर हीट करने का मतलब सेचुरेट कर जाता है, फिर सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। क्लियर। तो सुपर हीटर फिर इससे ज़्यादा सुपर हीट नहीं करते हैं स्टीम को, ठीक है। तो ये सारे इसमें एडवांटेज होते हैं कि यूज करते हैं, हाई वेलोसिटी के साथ स्टीम पाथ हमको मिलता है। और इसके अंदर ये जब हमारे कूलिंग ट्यूब होते हैं, इसके अंदर वाटर फ्लो होते होते इसके अंदर काई जम जाती है, ठीक है। तो काई जम जाने के कारण इनको साफ भी किया जाता है, तो इनको रिप्लेस किया जाता है, उनके साथ हाई प्रेशर के साथ इसको वाटर फ्लो कराया जाता है, जिससे कि क्या होता है, इसके अंदर पानी रुक ना पाए। पानी अगर रुक जाएगा तो भैया स्टीम के अंदर अगर यहाँ पानी वाटर ट्यूब के अंदर रुक गया तो इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से पानी रुकता नहीं, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो कराया जाता है पानी को इन ट्यूब के अंदर से। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो पूरा मैंने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह से कंडेंस होता है, किस तरह से काम होना स्टार्ट होता है। तो आप फिर से यहाँ पे एनिमेशन देखो किस तरह से होता है, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से एंटर कर रही है हमारी गैसेस, ठीक है। गैसेस जैसे एंटर करती हैं और जैसे कंडेंस होती है, इस पर हाई स्टीम आती है, तो ये देखो वाटर जो है वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग हमारे पास भरी क्या हुआ है, गैसेस भी भरी होती हैं, कूलिंग गैसेस भी डाली जाती हैं, और वाटर भी हम लोग एंटर करते हैं। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास सरफेस कंडेंसर होते हैं, कूलिंग वाटर भी भरते हैं हम लोग, और गैसेस वाले कई टाइप के होते हैं कि कोल्ड गैसेस भी डालते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टीम हमारे पास आती है, वो क्या होती है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी हॉट वेल में स्टोर हो जाता है, और हॉट वेल से भेज देते हैं हम लोग पानी। तो आप ये प्रोसेस आप लोगों को समझ आ ही गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनिमेशन आप दे सकते हो किस तरह से हमारा जो वाटर है वो कंडेंस हो पा रहा है, और कंडेंस होकर किस तरह से वेपोराइज हो रहा है हमारा ट्यूब के। तो ये ट्यूब होते हैं, हर एक ट्यूब में भरा होता है वाटर, ठीक है। तो वाटर जैसे भरा होता है, जैसे स्टीम इस पर गिरती है तो ये वाटर हर एक बूंद के फॉर्म में नीचे नीचे चला जाता है, स्टोर कर लिया जाता है हॉट वेल में। तो आई होप ये आपको गैस रेफ्रिजरेशन इनलेट समझ में आया होगा।
तो इस तरह से कंसिडरेशन और वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब कूलिंग आउटलेट और इनलेट हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं किस तरह से इनलेट आउटलेट हमारे पास सारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से हमारा देखो क्या वाटर एंटर कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से देखो तो आपको विजुअलाइज हो पाएगा। मेरा जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे देखना अच्छे से। एक साइड से वाटर यहाँ एंटर कर रहा है, दूसरी साइड से वाटर ट्यूब से निकाला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे जहाँ पे कंडेंस लिख के आ रहा है, अभी देखना कर्सर जो है जहाँ पे मेरा, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर हम लोग यहाँ से स्टीम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम को एंटर कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से मैंने दिखाया, एक बार कर्सर दिया था आपको। और इस साइड से जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से हम लोग वाटर एंटर करा रहे हैं, इस साइड से निकाल के हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। ठीक, जिससे कि ट्यूब में तो ठंडा वाटर भरना पड़ेगा ना, नहीं तो कंडेंस नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग ठंडा वाटर इसके अंदर फिल कर देते हैं। क्लियर। चलो, आई होप आपको ये एनिमेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा किस तरह से कंडेंसर हमारा काम कर रहा है। क्लियर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो ये हमारे पास एक ग्लैंड स्टीम कंडेंसर होता है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा पावर स्टेशन में। जो भी बड़े बड़े जनरेशन प्लांट होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये ग्लैंड स्टीम। तो ये हमारे पास वैक्यूम क्रिएट करने वाले एजेक्टर पंप लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टीम को इंसर्ट कराते हैं, स्टीम को यहाँ से इंसर्ट कराते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये अंदर इसके अंदर पाइप लगे हैं बंडल के फॉर्म में, उस पर स्टीम गिरती है जाके, और क्या होती है, एक साइड से दूसरे साइड से निकल के बाहर होते हुए, कंडेंस होते हुए एक साइड से हम लोग एंटर करा देते हैं वाटर को। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले से वाटर हम लोग बाहर जो वाटर है उसको निकाल लेते हैं, और एक हम लोग इजेक्टर का यूज करते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। ठीक, तो इस टाइप का हम लोग पूरा सिस्टम होता है जो इंस्टॉल किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडेंसर है। ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर है ये कंडेंसर है। ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा ये जो ऊपर दिख रहा है कर्सर जहाँ पर मेरा है, यहाँ पे स्टीम आती है। ठीक, ये जो आपको दो पाइप दिख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से वाटर को एंटर कराते हैं। किस लिए, ये हमारा कूलिंग टावर से वाटर आता है। कहाँ से आता है, कूलिंग टावर से। और दूसरे साइड से ये दूसरा जो पाइप लगा है, ये हम लोग वहाँ पे वाटर को क्या करते हैं, निकालने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। और जो भी कंडेंसेबल गैसेस हैं वो इस पाइप के थ्रू गायब होती है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कुछ कौन कहाँ क्या यूज करते हैं। तो ये वाला जो स्टीम है, ये वाला जिसपे मैंने, ये वाला जो है, यहाँ से स्टीम आती है। क्या होती है, यहाँ से स्टीम इनलेट होती है। तो यहाँ से स्टीम आ गई, तो ये स्टीम हमने डाल दिया यहाँ से। स्टीम डालने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को एंटर करा रहे हैं। ये वाटर जा रहा है ट्यूब के अंदर। किसके जा रहा है, जो कंडेंसर के अंदर ट्यूब लगे हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब लगे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में सारे ट्यूब लगे हैं। तो इसके अंदर ये जो आपको टैंक दिख रहा है, इसके अंदर ट्यूब लगे हैं। ठीक, तो वाटर ट्यूब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर जा रहा है। तो वाटर जैसे एंटर कर जा रहा है, ये दोबारा क्या होता है, रिसाइकल होके आता है। ठीक, तो ये घूम के दोबारा, इसके अंदर पाइप लगे तो ये घूम के वापस आता है। तो घूम के जब वापस आता है तो ये इस तरह से कुछ बना होता है। तो ये जब घूम के वापस आता है तो आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पाइप, इससे दोबारा कहाँ जाता है, कूलिंग टावर में जाता है। ठीक, इस वाले से जो हमारा, अरे मैंने इसको कह दिया, ये पाइप हो गया 2 और ये पाइप हमारा हो गया 1। तो पाइप जो 1 है, इससे हम लोग कूलिंग टावर से ठंडा वाटर लेते हैं और ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर देते हैं कंडेंसर के अंदर। और जो पाइप 2 है, पाइप 2 वाला, ये वाला हमारा पाइप 2, ठीक है, ये पाइप जो 2 है, इसके अंदर हम लोग क्या करें, वापस जो गर्म वाटर है उसको, सॉरी हाँ सही है, ट्यूब के अंदर जो हमारे पास गर्म वाटर भरा हुआ है उसको हम लोग कूलिंग टावर में दोबारा भेज देते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे देखो आपके आप वॉल लगे हैं, चेक वॉल लगे हैं, इनलेट वॉल लगे हैं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कितना प्रेशर से पानी भेजा जा रहा है कंडेंसर के अंदर, ये सब यहाँ पे ये हमारा जो लगा है प्रेशर लगा है। ठीक है, प्रेशर सेंसर वगैरह सारी चीज़ें लगाई जाती है, इनलेट वॉल लगाए जाते हैं, आउटलेट वॉल लगाए जाते हैं, कितने प्रेशर से स्टीम आनी चाहिए, कितना प्रेशर नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास नॉन कंडेंसेबल गैसेस जो हैं, जो एयर है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये पाइप नॉन कंडेंसेबल गैसेस और एयर को लगाने के लिए बड़े बड़े मोटर लगे होते हैं जो इसके अंदर से क्या करते हैं, गैसेस को बाहर निकालना, इनलेट करना, ये सारा सिस्टम हमारा यहाँ पे लगा होता है। तो साहब इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, प्लांट के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखने को सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो नॉलेज होगा, इंडस्ट्रियल लेवल का नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, जो आप समझ पाओगे, देख पाओगे, किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें कंडेंसर के बारे में एक्यूरेटली मालूम रहेंगी, किस मटेरियल का बना होता है, क्यों बना होता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, कहाँ वाटर पास होता है, किस टाइप का वाटर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया इस लेक्चर में। तो आई होप आपको लेक्चर अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बढ़िया वीडियो हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि पावर सिस्टम में और कौन सा इफ़िशियंसी पावर सिस्टम को बढ़ाने में कौन काम करते, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर था, ये भी हेल्प करता है थर्मल पावर प्लांट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने में। ठीक है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, एंड बाय बाय एंड सी यू अगैन। ओके, राधे राधे।